चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ देखिए, इन एन इकोलाई स्ट्रेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आई जीन गेट्स म्यूटेटेड and its product I cannot bind the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया है लैक ओपेरॉन से। ठीक है, हाँ जी, जो ओपेरॉन्स हम पढ़ते हैं उसमें सबसे मेन जो आपको पढ़ना है, खासकर नीट यूजी वालों को, कौन सा बोलिए, लैक ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन में क्या होता है देखिएगा, अगर हम लैक ओपेरॉन्स की बात करें तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं सिस्ट्रॉन, किसका बोलिए, प्रोकैरियोट्स का, ठीक है, बैक्टीरिया का। ठीक है, तो होता क्या है देखिएगा, यहां पे होता है प्रमोटर, ठीक है, यहां पे होता है आई जीन। ठीक है, जो ये है, ये क्या बोलिए, ये आपका आई जीन है, आई जीन है। ठीक है, फिर यहां पे क्या बोलिए, यहां पे फिर से आता है क्या बोलिए, प्रमोटर, फिर होता है क्या बोलिए आपका ऑपरेटर। ठीक है, हाँ जी क्लियर, और फिर आप में जीन्स आते हैं जेड, वाई और ए। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, अगर आपको ये फिगर क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। देखिएगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन की। नॉर्मली क्या होता है कि आप इसमें देख रहे हो जीन्स जेड, वाई और ए, जो ये जीन्स हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स क्या बोलिए फॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अगर हम बात करें जेड जीन की, ठीक है, तो जेड जीन क्या करता है, एक एंजाइम फॉर्म करता है, कौन सा बोलिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, जेड जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, जो वाई जीन है वो एंजाइम करता है परमिएस, ठीक है, परमिएस, और जो ए है वो करता है ट्रांस एसिटाइलेस। ठीक है, कौन सा, ट्रांस एसिटाइलेस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जीन्स जो है ये एंजाइम्स तब फॉर्म करेंगे जब इनमें सेंट्रल डोग्मा क्या बोलिए कंप्लीट होगा, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या बोलिए कंप्लीट होगा, तभी क्या बोलिए सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखिएगा, अब नॉर्मली क्या होता है कि बैक्टीरिया में दो सिस्टम होता है, एक होता है स्विच ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, एक होता है स्विच ऑफ और एक होता है स्विच ऑन। ठीक है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। ठीक है, अब स्विच ऑफ स्विच ऑन क्या होता है देखिएगा, नॉर्मली जब बैक्टीरिया को इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमको जो एंजाइम्स है, जो जेड, वाई और ए जीन जो एंजाइम कोड करते हैं, हमको उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर लैक्टोज मान लीजिए मीडियम में अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, मतलब लैक्टोज कल्चर मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय हमें इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस एंजाइम की हमको रिक्वायरमेंट तब पड़ती है बेटा जब क्या बोलिए कल्चर मीडियम में क्या बोलिए लैक्टोज है। अब अगर लैक्टोज नहीं है तो बेसिकली होता क्या है कि बैक्टीरिया को उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया गोज फॉर स्विच ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, अब स्विच ऑफ में होता क्या है कि जो आई जीन है, देखिएगा आई जीन, ठीक है, आई जीन जो है यहां पे कंफ्यूज नहीं होएगा, कई बच्चे देखा है मैंने कि जहां पे जो आई जीन है इसको समझते हैं आई को इंड्यूसर, नहीं, ध्यान रखिएगा जो आई जीन है यहां पे है इनहिबिटरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज विद इंड्यूसर एंड इनहिबिटरी। जो आपका लैक्टोज है इट विल वर्क एज अ क्या बोलिए, इट विल वर्क एज अ इंड्यूसर, लेकिन जो आई जीन है यहां पे काम करेगा एज अ इनहिबिटरी। होता क्या है कि जब इस आई जीन का जब आरएनए पॉलीमरेज करेगा ट्रांसक्रिप्शन और जब फर्दर करेंगे इसका ट्रांसलेशन, तो यहां से क्या करता है, यहां पर वो एक प्रोटीन फॉर्म करता है, रिप्रेसर प्रोटीन। अब वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, होता क्या है कि वो जाके क्या करता है, वो जाके बाइंड करता है, किससे बोलिए, विद द ऑपरेटर पार्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वो बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन, किससे बोलिए, विद द ऑपरेटर, तो होता क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, देखिएगा जो आरएनए पॉलीमरेज है, लेट्स सपोज कि आरएनए पॉलीमरेज है, तो आरएनए, मेरा हाथ देखिए, हाथ में आरएनए पॉलीमरेज है, और ये क्या बोलिए, लेट्स सपोज कि जो ये मार्कर में पकड़ा हुआ है ये एक क्या बोलिए रिप्रेसर प्रोटीन है। तो जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन फर्दर जाके बाइंड करता है, किससे बोलिए, विद द ऑपरेटर, तो होता क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको हिंड्रेंस मिलती है। ठीक है, मतलब वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। जब आगे मूव नहीं कर पाएगा तो बेसिकली होगा क्या कि Z, Y और A जीन जो है वो फर्दर ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे, तो उनसे जो एंजाइम है वो नहीं बन पाएगा, तो इसे बोलते हैं स्विच ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही क्या बोलिए आपका लैक्टोज मीडियम में आता है, तो लैक्टोज क्या करता है, देखिएगा लैक्टोज जो है वो काम करता है एज अ इंड्यूसर। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, लैक्टोज काम करता है एज अ इंड्यूसर, और वो जाके क्या करता है, बाइंड करता है, किससे बोलिए, वो बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से। ठीक है,
हाँ जी, किससे करता है? वो बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से। अब होता क्या है कि जैसे ही लैक्टोज ने, ये आपका जो मार्कर था क्या था बोलिए, ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन था, इससे बाइंड कर दिया, तो होता क्या है कि वहां पर जो जगह थी, जो सिस्टोन में जो जगह थी क्या बोलिए, वो आपकी एम्प्टी हो गई। तो अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आराम से क्या बोलिए आगे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो फर्दर आपके जीन्स है, कौन से बोलिए, Z, Y और A है, वो फर्दर क्या बोलिए आपके ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है स्विच ऑफ और स्विच ऑन मैकेनिज्म। अब देखते हैं क्वेश्चन में इन्होंने क्या चेंज किया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इकोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड, ठीक है। जो आपका आई जीन है, जो आपका आई जीन है, इसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हो चुका है, एंड इट्स प्रोडक्ट आई कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, जो आइजीन फॉर्म करता है, वो लैक्टोज से बाइंड हो जाता है। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने क्या बोला है कि जो आइजीन है उसमें कुछ हो गए चेंजेस, और उसकी वजह से जो प्रोटीन बन रहा है वो क्या बोलिए बाइंड विद द, इट कैनॉट बाइंड विद द इंड्यूसर, मतलब इट कैनॉट बाइंड विद द लैक्टोज, ठीक है। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा क्या बोल रहा है ये। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तो नॉर्मली क्या होता है कि लैक्टोज अगर मीडियम में होता है तो होता क्या है, आपको बताया मैंने कि जैसे ही लैक्टोज आता है, लैक्टोज काम करता है एज अ इंड्यूसर, और वो क्या करता है, जो इनहिबिटरी जीन का जो प्रोडक्ट है, कौन सा बोलिए, रिप्रेसर प्रोटीन, उससे बाइंड करता है, और क्या बोलिए जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन है क्या बोलिए वो हो जाता है। लेकिन इस बार क्या बोला इन लोगों ने कि जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उससे बाइंड नहीं करेगा। जब बाइंड नहीं करेगा तो लैक्टोज होने के बावजूद भी, ठीक है, वो क्या बोलिए ऑपरेटर से क्या बोलिए जाके बाइंड कर जाएगा, और यहां पे क्या बोलिए जो Z, Y और A जीन है क्या बोलिए इट कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसक्राइब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल केस में लैक्टोज जो है वो बाइंड करता है विद द रिप्रेसर प्रोटीन, लेकिन यहां पर वो क्या बोल रहा है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं और वो बाइंड नहीं कर रहा, बोलिए किसके साथ, इट कैन नॉट बाइंड विद द लैक्टोज। तो लैक्टोज अगर होगा भी ना मीडियम में, तो भी ध्यान रखिएगा कौन सा रहेगा, तो भी स्विच ऑफ मैकेनिज्म क्या बोलिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्या कि तीनों जीन्स, ठीक है, Z, Y और A क्या बोलिए इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, ठीक है, सॉरी इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है। और अगर आपका लैक ओपरॉन आपको पता है, तो लैक ओपरॉन से क्या बोलिए इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट PYQs थे, ठीक है। फर्दर और वीडियोस आएगी, ठीक है, उसमें हम और क्या बोलिए फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन लैक ओपरॉन का था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बायोटेक से, ये क्वेश्चन आपका प्लांट एनाटॉमी से, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से आपका प्लांट फिजियो से, ठीक है, इसका बता दिया आपको मैंने, और ये वाला, ठीक है। चलिए आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर और वीडियोस आएगी जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।